सुखदेव बाबा ने कहा, राजा परीक्षित अब बताओ मैं तुम्हें कौन सी कथा सुना दूं। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर के निवेदन किया, हे भगवान, कोई कथा को आप सुना पाओ या ना सुना पाओ, लेकिन मुझे भगवान की भगवत सत्ता वाली कथा सुना दो। ऐसा वो कौन गरीब ब्राह्मण था जिसने गरीबी में रहने के बाद भी भगवान की शरण को नहीं छोड़ा? कृपया उस ब्राह्मण के बारे में मुझे भगवत कथा सुनाए। तब तो भैया सुखदेव बाबा ने सुनाना शुरू कर दिया। कृष्णस्यासीद सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा प्रसीदता। भगवान के परम प्रिय मित्र सुदामा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि जोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भैया सुदामा जी महाराज से बड़ा गरीब इस संसार में कोई नहीं था, लेकिन सुदामा जी महाराज की एक हैबिट थी, किसी के सामने कभी वो अपने हाथों को नहीं फैलाते थे, किसी के सामने कभी उन्होंने अपने हाथ को नहीं फैलाया। उसी का नाम है सुदामा। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा का प्रतिदिन नियम था, प्रतिदिन सुदामा 5 घर में जाकर के भिक्षावृत्ति करते थे, और अगर 5 घर से कुछ मिल गया तो पा लिया, और अगर नहीं मिला तो फिर आगे नहीं जाते थे। अच्छा भैया, गरीबी का आटा बहुत बुरा होता है। सुदामा के घर में इतनी गरीबी, इतनी गरीबी, इतनी गरीबी कि गरीबी के कारण पुत्रों ने 4-4 दिन से भोजन नहीं किए। 4-4 दिन भोजन नहीं करते थे उनके पुत्र। मैया पूछती थी, बेटा, उनके पुत्र पूछते थे, मैया मुझे भूख लगी, मैया मुझे भूख लगी, मैया मुझे भूख लगी। तो माता सुशीला कह देती थी, बेटा आज एकादशी है। पुत्र पूछते, मैया 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल जो नित प्रतिदिन हो। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल जो नित प्रतिदिन हो मोह। मैया ये कैसी गरीबी है? 5-5 दिन के लिए भोजन की कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं। हम सब लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। सुदामा जी महाराज के पुत्र बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। इतने में सुदामा जी महाराज आ जाते हैं। पत्नी ने पूछा, क्या लाए पुत्रों के लिए? सुदामा जी ने कह दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पत्नी समझ गई कि आज भी सुदामा कुछ नहीं लाए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करे के है करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धो। इतनी गरीबी, इतनी गरीबी जिसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन आप लोग भगवान के सामने जाकर के रोते हो। सुदामा ने कभी भगवान के सामने जाकर के गरीबी के लिए विलाप नहीं किया।
हमेशा भगवान से यही बात कही, भोजन दो या ना दो, लेकिन मेरे अंदर से कभी भक्ति का प्रभाव नष्ट मत करना, मेरे ऊपर ऐसी कृपा करना। और तुम लोग तनाक अगर मोटरसाइकिल में पेट्रोल कम होगा, भगवान 1 लीटर पेट्रोल कम होगा कि तुमसे जुगाड़ लगवा दो। पड़ोस वालों अगर बस उठा ले आओ तो इतनी गाड़ी दो, कछु ना बने तो बस में कछु ना कछु ठनगन करते ही लो। यही कारण है बुरा जो देखन में चला, मुझसे बुरा ना कोई, मुझसे बुरा ना कोई। सुदामा जी महाराज बैठ गए, भगवान से कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पान परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से भग दो। पूरा नगर सुदामा की दीनहीन दशा को देख करके विलाप कर रहा है, विलाप कर रहा है, रो रहा है। संपूर्ण नगर दुखी है, संपूर्ण नगरवासी दुखी है, सबरे ग्राम के। सुदामा के लिए भगवान समझ गए, मेरा मित्र सुदामा मेरे यहां आएगा ही नहीं। भगवान ने बड़े प्रेम के साथ जब सुदामा की ऐसी दीनहीन दशा को देखा, तो भगवान ने बड़े प्रेम के साथ देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान स्वयं बड़े प्रेम के साथ, भगवान श्री हरि कृष्ण बड़े प्रेम के साथ महाराज भिक्षुक का रूप धारण करके सुदामा की कुटिया पर पहुंच गए और भिक्षा मंगाने लगे। भिक्षाम देहि। सुशीला बाहर निकल आई, महाराज मेरे घर में तो देने के लिए कुछ नहीं है, अब मैं आपको क्या दूं? मैं तो खुद भी नहीं समझ पा रही कि आपको देने लायक ही नहीं हूं। मेरे घर में गरीबी का सूतक लगा है। भगवान ने कहा, देवी तुम्हारे घर में गरीबी का सूतक क्यों लगा? तुम्हारे पति के मित्र का नाम तो स्वयं द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण है। जब इतनी बातों को सुना, तब तो प्यारे कहा जाता है, सुशीला की बातों को सुनने के तत्पश्चात ही सुदामा जी महाराज से सुशीला ने यह नहीं कहा कि आप भगवान से कुछ मांगने जाओ, क्योंकि सुशीला जानती थी भगवान से कुछ मंगाने की कहेंगे तो ये जाएंगे नहीं। सुशीला ने बड़े प्रेम के साथ कहा, आप द्वारकाधीश के चरणों में क्यों नहीं जाते, वो आपके मित्र हैं। सुशीला से सुदामा जी महाराज ने कहा, देवी मैं कैसे जाऊं, मेरे पास तो लेने देने के लिए कुछ भी नहीं है। जब इतनी बातों को सुना तब तो भैया कहा जाता है, सुशीला ने पड़ोसियों के घर में जाकर के 4 मुट्ठी चावल को मांगा और सुदामा जी महाराज पैदल पैदल तड़पती हुई धूप में चले जा रहे। सारा दिन पैदल पैदल चलते हुए निकल गया, पैर में छाले पड़ गए, कांटे लग गए, फिर भी भगवान से मिलने की अभिलाषा है, पूरा मन भगवान से मिलने का लगा हुआ है। थकते थकते सायंकालीन का समय हो गया। सुदामा जी महाराज सायंकालीन के समय में जाकर के बड़े प्रेम के साथ सुदामा जी महाराज लेट गए और जैसे ही सोए तो भगवान समझ गए मेरा मित्र कहां तक पैदल चले। भगवान ने सुदामा जी महाराज को रात्रि रात में द्वारकापुरी में स्थापित कर दिया। जब नेत्र खुले तो सुदामा ने देखा, भैया ये कौन सी नगरी है? सबने कहा, महाराज यही द्वारकापुरी है। हर जगह सुदामा जी महाराज ने पूछना प्रारंभ कर दिया और आप सुदामा जी महाराज भगवान की पुरी में पहुंच गए। सुदामा जी की दीनहीन दशा को देख करके सारा भगवान ने जब सुदामा की दशा को देखा, पैर फट चुके हैं, पैरों में रक्त बह रहा। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं। भगवान ने देखा रक्त आ रहा है, रक्त का संचार हो रहा है, पांव में फफोला पड़ गए, छाले पड़ गए। सुदामा को देख करके भगवान स्वयं रोने लगे। भगवान ने सुदामा को स्नान करवाया, ध्यान करवाया,
सुदामा से पूछा, मित्र घर पे सब बढ़िया है? अब बताओ, भगवान के सामने खड़े, अगर तुम्हें भगवान के सामने खड़ा कर दिया जाए तो तुम लोग सीधा एक खर्रा बनाओगे समस्या का, पूरी लिस्ट खड़ी कर दोगे, हम इतने परेशान है, इतना हैरान है, जे परेशानी वो सब कुछ रखो तुम। लेकिन सुदामा जी महाराज ने भगवान से कुछ नहीं कहा। भगवान ने पूछा, घर पे सब बढ़िया है? सुदामा ने कहा, बिल्कुल। भाभी बढ़िया है? बहुत अच्छी। घर बर्बाद ठीक है? और अच्छा। भगवान ने कहा, जाओ सुदामा, आज से अगर ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ ठीक ही होगा, अच्छा ही होगा। पूछा, सुदामा भाभी का मेरे लिए क्या संदेश है? तब तो सुदामा जी महाराज ने कहा, तुम्हारी भाभी ने मेरे लिए एक संदेश भेजा है। एक मास द्विपाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल जो नित्य प्रतिदिन हो। हे भगवान, 1 मास द्विपाक में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल जो नित्य प्रतिदिन हो मोए। भगवान ने देखा कि इतनी बड़ी बात मेरी भाभी ने कहा, भगवान ने तुरंत कह दिया, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो, और भाभी तेरे द्वार पे नित्य द्वादशी होए। जाओ भाभी, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोभ भरम हम पर करे, याते नीचे ने। भगवान ने विश्वकर्मा भगवान को आदेश दिया, जाओ मेरे मित्र सुदामा का ऐसा नगर में मकान बना करके आओ, ऐसा मकान बना करके आओ कि उस मकान को देख करके देवी देवता भी तरस जाए, इतना सुंदर बना दो। पहुंच गए विश्वकर्मा भगवान, सुशीला के पास पहुंचे, और जैसे ही विश्वकर्मा भगवान सुशीला के सामने पहुंचे तो सुशीला को देख करके विश्वकर्मा भगवान ने बड़े प्रेम के साथ आनंद पूर्वकम सुशीला से पूछा, देवी अब तो बताओ मैं आपके लिए कहां सुंदर से सुंदर महल बना दूं? सुशीला ने मना कर दिया, ना महाराज मुझे महल नहीं चाहिए, अगर महल लेना है तो एक शर्त पे देना पड़ेगा, अगर मेरा महल बनेगा तो मेरे पड़ोसियों का महल बनेगा, तब तो मैं महल में रहूंगी, नहीं तो मैं झोपड़ी में ही ठीक हूं। बात सुशीला के विचार। और तुम्हारे हम बन जाए जेसीबी को बगल वाले को तो पटकाई दो, फ्री करो ही खाओ, हम अच्छे में हो जाए, हम तो इतना प्यारो बन जाए कि हम ही हम देखें। विश्वकर्मा भगवान ने ध्यान लगा करके भगवान से पूछा, भगवान आदेश करो क्या करें? भगवान ने कहा, आज मैं सुदामा को पूरे मन से देना चाहता हूं, जो सुदामा मंगा ले, जो सुदामा कहे वो कहे कि सर्व सुख की संपदा मिल जाए। देखो भगवान ने 2 मुट्ठी चावल को पाया, सुदामा जी महाराज तो अपनी पोटली को छुपा रहे, लेकिन भगवान ने पोटली को छुड़ा लिया, 1 मुट्ठी चावल को पाया तो सुदामा को 1 लोग दे दिया, दूसरी मुट्ठी चावल को पाया तो 2 लोग दे दिए, अब घर बचाता। लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया, पागल है गए का, रहने के लिए तो बलिदान दो। भगवान बोले, जो भक्त मेरी भक्ति करता है मैं उसकी परीक्षा लेकर के उसे पास करता हूं, और अगर वो मेरी भक्ति में पास हो जाता है तो मैं अपना रहने तक का मकान उसको दान में देने की हिम्मत रखता। अब कोई हो तो ऐसा, कौआ भक्त ना हो, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, भंडारा भैया आ जाए, हैं? भंडारे के दिन इतनी भीड़ मिले, आ भोले बाबा को आज पूरा मंदिर जितने भी देखो पूरे भारत में लगे नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, भांस तक फाट डाले। और काल अब वो तो ब्याह अब का आ जाने, अब अकेले ही बने रहे, क्यों?
भगवान से भी स्वार्थ की प्रीति करते हो, भगवान से आशा रखते हो कि वो तुम्हें कुछ दे दे। अरे भैया, स्वार्थ अगर लड़का बताए तो माता पिता उसको अपनी संपत्ति नहीं देते, वो तो ईश्वर है, जगत का पिता। और भगवान से अगर आपने स्वार्थ को नहीं बताया, सुदामा जी महाराज की पत्नी की बात को सुनकर के, सुशीला की बात को सुनकर के भगवान तैयार हो गए। बड़ा सुंदर राजमहल बनाया, और राजमहल जब बनाया, सुदामा जी महाराज कई दिनों तक उस महल में रहे। और कई दिनों के बाद सुदामा जी महाराज बड़े प्रेम के साथ, एकाग्र चित्त होकर के बड़े प्रेम के साथ आनंद पूर्वक अपने नगर को आए। तो उन्होंने सोचा मैं फिर से क्या द्वारकापुरी में आ गया। पूछा भैया कौन सा नगर है? सुदामा की पत्नी सामने खड़ी थी। देवी आप कौन हो? इतनी वो सुंदर सुशील हो गई, वस्त्रों से अलंकृत हो गई, स्वर्ण वस्त्र सोने चांदी को पहने हुए खड़ी थी। पूछा आप देवी कौन हो? तब सुशीला ने बताया स्वामी भूल गए मैं आपकी पत्नी सुशीला हूं। हा हा हा, भगवान का चमत्कार देख करके सुदामा जी महाराज ने तुरंत भगवान को प्रणाम किया। जय हो प्रभु, मैंने तो कुछ मांगा नहीं, बिना मांगे इतना सब कुछ दे दिया। बिना मांगे तो तुमने मेरी इतनी झोली भर दी कि किसी की नहीं भर पाई।